कहना है कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे, वो बिक जाते हैं। जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो बिक जाते हैं, उनका बिकना बहुत आसान होता है। दूसरा उनका कहना है क्या अपनी जड़ें जमाना गलत बात है। तीसरी बात, गुजरात में कांग्रेस पार्टी लड़ी ही नहीं थी। ये 3 तर्क उनके सामने सामने। जी, अनम्यूट कर लीजिए। शुक्रिया अमरीश जी। पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को पूरा हक है कि वो राजनीति में प्रयोग करे जो भी वो करना चाहती है। जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा, बिल्कुल सही है, सबको ये अधिकार है। लेकिन राजनीति में जब आप होते हैं तो आपकी एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन भी होती है। बिना किसी आइडियोलॉजिकल पोजीशन के आप आपकी राजनीति का न कोई अर्थ होता है, और कई बार वो एक छिपी हुई आइडियोलॉजिकल पोजीशन ही होती है जिसको आप दिखाना नहीं चाहते। मैं आम आदमी पार्टी के इस प्रयोग या प्रयास को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां लड़ना चाहे लड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों के साथ जैसा छल किया है, वैसा अतीत में कई दशकों में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। मैं पत्रकारिता में था, हमारे जैसे बहुत लोग एक उम्मीद से देखते थे जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अरे माफ करिएगा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने उस समय एक बड़ा एक विमर्श इस देश में पैदा किया और तमाम आरोप लगाने शुरू किए, और जिस तरह से मीडिया ने उसको कवरेज दी, और आज तो इस सब स्पष्ट है कैसे वो विवेकानंद फाउंडेशन और कैसे आरएसएस का पूरा एक प्रोजेक्ट था। लेकिन उस समय चूंकि इस देश के लोग बड़े भोले भाले होते हैं और हमेशा किसी उम्मीद के प्रति वो आशान्वित हो जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर लोगों ने नौकरियां छोड़ी। मैं जानता हूं लोगों ने नौकरियां छोड़ी, और वो गए। हमारे तो उस समय संपादक आशुतोष जी थे, आप जानते हैं कि आशुतोष जी भी आम आदमी पार्टी में गए, तमाम लोग गए। इस देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, इस देश के खास तौर पर जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट से उस तरह से लोग, एनजीओ सेक्टर के कितने लोग, मेधा पाटकर हो, योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, जिनकी निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं था, वो सब इनके साथ गए। और उसके केंद्र में क्या था? वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चलाना है और एक सिस्टम बनाना है ताकि भ्रष्टाचार, कोई भी पार्टी आए, भ्रष्टाचार का को हम संस्थागत रूप से कैसे खत्म कर सकते हैं। जो उनके लिए एक प्लान था, वो था जन लोकपाल, जिसको उन्होंने कहा। कांग्रेस पार्टी शायद इतनी संवेदनशील थी, जो मुझे आज लगता है कि सड़क पर जो आंदोलन हो रहा था उसको देखकर वो संसद में वो तमाम कानून बदल रही थी और बना रही थी। आज स्थिति यह है कि जब वो आए सत्ता में, और पहली सरकार जब उनको बहुमत नहीं मिला था, तो उन्होंने दिल्ली की ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अगर हम जन लोकपाल नहीं बना सकते हैं तो हम क्यों राजनीति करेंगे, हम तो आए थे इसलिए। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो अपना इतना कमिटेड है। उसके बाद दोबारा जब ये चुनाव लड़े, तो फिर उसके बाद वो भूल गए जब वो जीते। और आज उनके पास दिल्ली में बहुत बहाना है कि साहब एलजी की चलती है, केंद्र नहीं करने देता। पर पंजाब में भी क्या आपने सुना, इतने महीने हो गए, कि वहां जन लोकपाल लागू होगा? दरअसल ये जिन मुद्दों को लेकर आए थे, उन मुद्दों को तिलांजलि देने में जितनी तीव्र गति आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, किसी ने नहीं दिखाई है। आज इनके दो दो मंत्री जेल में है, तो किसी सामाजिक आंदोलन की वजह से, कोई आइडियोलॉजिकल कारणों से नहीं गए। मनीष सिसोदिया ने हो सकता है शिक्षा में अच्छा काम किया हो, हालांकि ऐसा नहीं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था पहले थी ही नहीं और एकदम जंगल में कुछ शुरू हुआ। कुछ जगह अच्छे उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिए, कुछ रंग रोगन करा दिया, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम कुछ था ही नहीं। आज वो शराब नीति में घोटाले की वजह से जेल में है, वो कोई शिक्षा के मुद्दे पर कोई महान प्रयोग करने की वजह से जेल में नहीं है। और उसमें वो ऐसा भ्रष्टाचार है जिसके बारे में बहुत कलई उसकी खुल चुकी है। तो जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उसने एक नया राजनीतिक विमर्श खड़ा किया, वो आज भ्रष्टाचारियों से किस तरह से और किस तरह के लोगों ने इन्हें राज्यसभा में भेजा, इन्होंने और किस तरह से भेजा और क्या करके भेजा, उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। और इनका क्या संबंध है, जैसा अभी राजेश जी ने बोला, वो बहुत स्पष्ट है। आप देखिए ना, जिस एमपी की बात आज आप कर रहे हैं, वहां पे आलोक अग्रवाल पिछले इनके पार्टी के अध्यक्ष थे। वो कहा है मैं नहीं जानता। उत्तराखंड में इनके जो सीएम फेस थे वो तो बीजेपी में चले गए, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी बीजेपी में चले गए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका इस तरह से वैचारिक गठबंधन है कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने पर सवाल उठता है, तो मनीष सिसोदिया पूरी बेशर्मी से कहते हैं कि हमसे शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रश्न पर सवाल पूछो। ये कौन सा सवाल हुआ? आखिर वो कौन सी शिक्षा है?
वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जो आम आदमी पार्टी लाना चाहती है, जिसमें लोगों के अंदर इतनी भी संवेदना नहीं होगी कि किसी बलात्कारी को छोड़े जाने पर वो सवाल नहीं करने देगा या सवाल पूछने कि वो उसके अंदर सलाहियत पैदा नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो सपने दिखाए थे उस सपनों को पूरी तरीके से तिलांजलि दे चुके हैं। ये आरएसएस के एक उपकरण है, जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया है। ये जो बीजेपी का या मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा है, उसको ही पूरा करने में इधर या उधर करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये विपक्ष खुद को जी मानते हैं, मोदी जी के खिलाफ जो ये बोलते हैं, अगर सचमुच ये विपक्ष है तो इन्हें पहला काम ये करना चाहिए कि विपक्ष के साथ अपनी एक एक कहीं ना कहीं एक पोजीशनिंग करनी पड़ेगी आपको। और सबसे पहला काम उसका होगा और कि इन्हें कम से कम शीला दीक्षित के साथ जो इन्होंने किया उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए कौन कौन से आरोप उन पर नहीं लगे थे। 3 बार वो मुख्यमंत्री रही, दिल्ली का कायाकल्प उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया। और उन पर ऐसे ऐसे आरोप कि लोगों को लगा इनसे भ्रष्ट महिला देश में कोई नहीं है। वो अलग बात है कि वो जब हारी तो अभी भी वो निजामुद्दीन में उनका एक फ्लैट ही था और तो कुछ था नहीं। और इतने साल हो जी गए, 10 साल से ज्यादा हो गए, कांग्रेस का एक एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति भी जेल में नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आपने तो कितने आरोप लगाए थे, हर मामले में मुकदमे आप वहीं से दर्ज कर देते थे कि ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट। राष्ट्रपति भी बाद में हो गए, उनको भी भ्रष्ट बोला था प्रणब मुखर्जी, वो तो उसी समय घोषणा हुई तो तस्वीर उन्होंने हटा ली। किसी के खिलाफ एक मुकदमा आज तक ये नहीं दायर कर पाए। तो इससे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी, इससे ज्यादा लोगों के सपनों के साथ छल करने वाली पार्टी भारतीय जी इतिहास में या विश्व इतिहास में दूसरी नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल इस समय कम से कम जो उसका रोल है वो और कुछ नहीं है, वो आरएसएस का एक एजेंडा है। और जैसा आपने कहा राजेश जी ने, वो एक अपनी अपनी मर्जी का एक विपक्ष पैदा करने का एक फरमाइशी विपक्ष है। और फरमाइशी विपक्ष फरमाइशी गाना गाता रहता है, जैसे